हेलो एवरीवन, मैं योगेश तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपनी बेसिक मैथ्स के पार्ट चल रहे हैं, तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने पास मैथ के उनके बारे में अध्ययन करेंगे और इसी के साथ अपना बेसिक मैथ का जो क्लासेस चल रही है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर कुछ क्लासेस बचें तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, उनको मैं बाद में फिर से अपलोड कर दूँगा। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, यानी नॉर्मल क्वेश्चन से चलेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अपने कंपटीशन में यूज में आते हैं। यानी आज की क्लास के बाद अपन क्या करेंगे, अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे, जो एक बहुत ही शानदार टॉपिक है कंपटीशन लेवल से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पॉइंट है कि घातांकीय रूपों को हल करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी घातांकीय जो रूप होते हैं उनको हल करने के क्या क्या अपने पास रूल होते हैं। तो किन्हीं शून्येतर संख्याओं a और b तथा धनात्मक पूर्णांक m और n के लिए, यानी कोई अपने पास क्या होगी, शून्येतर संख्याएं a और b होगी। शून्येतर संख्याओं से अपने पास तात्पर्य क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनका मान शून्य नहीं है, तथा धनात्मक पूर्णांक m और n, यानी m और n जो है वो एक धनात्मक संख्याएं हैं। तो इनके लिए पहला पॉइंट क्या है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कोई दो संख्याएं हैं मेरे पास m और n जिनके आधार क्या है, समान, यानी आधार तो सेम है लेकिन इनकी घातें क्या है, अलग अलग। अगर इनको इंटू करेंगे तो आधार तो क्या रह जाएगा, सेम, और घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब ये जो आज मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ महत्वपूर्ण पॉइंट, ये अपन ने पहले वाली क्लासों में भी कर लिया है, लेकिन आज नॉर्मल इनको देखेंगे। पहले वाली क्लासों में तो एकदम बेसिक से इनको देखा था। तो सेकंड नंबर पॉइंट है अपने पास कि a की पावर m, उसमें मैं भाग दे रहा हूँ a की पावर n का। तो अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि यदि आधार समान हो और घातें अलग हो तो भाग देते हैं तो क्या हो जाती है, घातें एक दूसरे से माइनस होती है। तो a की पावर m भाग a की पावर n, तो m में से क्या हो जाएगी, n माइनस हो जाएगी। यदि क्या हो कि m का मान n से ज़्यादा हो। इस वाले साइन के बारे में अपन ने क्या किया था, पढ़ा था कि ये वाला साइन है, इसका पीछे वाला भाग जिसकी ओर होता है वो छोटा नंबर होता है, और जिसकी ओर ये खुला होता है, मतलब इसका सामने वाला पार्ट जिसकी ओर होता है वो बड़ा नंबर होता है। यानी m का मान बड़ा है तब तो इसमें से छोटा वाला नंबर माइनस करेंगे। यदि अपने पास वही वाला क्वेश्चन कि a की पावर m भाग a की पावर n, ऊपर तो अपने पास एक रह जाएगा, यानी a की पावर m जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। जैसे मैंने बोला a की पावर m अपॉन में a की पावर n, यानी a की पावर m में भाग दे रहा हूँ किसका, a की पावर n का। तो देखिए ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि n का मान जो है वो m से बड़ा है, यानी m का मान n से छोटा है, n का मान बड़ा है m से। तो इस वाले पार्ट को नीचे लेके आऊँगा तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, एक a की पावर n, अब माइनस हो जाएगा क्या इसमें से a की पावर m, घात ऊपर से नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी एक अपॉन a की पावर n इंटू में a की पावर माइनस m। जब आधार समान है तो a और घातों का योग n माइनस m, इससे क्या आया था मेरे पास, ये वाला आया था। ठीक है। तीसरा देखिए a की पावर m और पूरे की पावर n, यानी घात के ऊपर घात होगी तो घातों का क्या होता है, गुणा। तो m गुणा n, यानी a की पावर m गुणा n, a की पावर m इंटू में b की पावर m। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आधार सेम नहीं है लेकिन घातें क्या है, सेम है। तो आधार सेम नहीं है तो आधार को क्या करवा दो, इंटू करवा दो, a इंटू b, और घात है वो पूरे के ऊपर लगा दो, यानी पूरे की पावर m। अब देखिए a की पावर m में भाग दे रहा हूँ b की पावर m का, यानी आधार सेम नहीं है। आधार सेम नहीं है तो मैं क्या करूँ, a बटा b, यानी a में भाग दे दो b का, और जो घात सेम है तो उसको पूरे के ऊपर लगा दो, यानी a बटा b की पावर m। अब a की पावर 0 का मान 1, मैंने बोला था किसी भी संख्या की पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यदि -1 की पावर क्या हो, सम संख्या, तो उसका मान 1 आता है। यानी -1 की पावर सम संख्या का मतलब क्या हो गया, मान लो -1 की पावर 4 है, तो यानी -1 को 4 बार इंटू करवाना है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। मैंने बोला था माइनस अगर सम बार इंटू होता है तो प्लस का अपने पास आंसर आएगा, और विषम बार इंटू होता है तो किसका आंसर आता है, माइनस का।
अब देखिए माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो मतलब प्लस का आंसर आएगा। और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1, यानी प्लस का 1। यदि -1 विषम बार होगा तो किसका आएगा आंसर, -1। यदि p बटा q कोई प्रीमिय संख्या हो तो अपन क्या करेंगे, देखिए p बटा q अपने पास क्या है, कोई प्रीमिय संख्या, तो p बटा q और पूरे की पावर m है, तो अपन क्या कर देंगे, घात को अलग अलग करके लिख देंगे, यानी p की पावर m और q की पावर m। घात को अलग अलग मतलब ऊपर वाले की पावर अलग लिख दें और नीचे वाले की पावर अलग लिख दें। यदि बोले p बटा q की पावर -m तो वही तरीका, अगर माइनस बोल दी तो अपन क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे जिससे पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी p बटा q है, इसको क्या बना दो q बटा p और पावर क्या हो जाएगी, प्लस। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण समीकरण, मतलब सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर क्या होती है अपने पास, x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर, यानी पहले नंबर की स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर 2xy प्लस दूसरे नंबर की स्क्वायर। ऐसी x माइनस वाई की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब अगर प्लस होगा तो 2xy के सामने प्लस लगाएं, यदि माइनस होगा तो 2xy के सामने क्या लगा दें, माइनस लगा दें। आगे बोला अपने को x प्लस ए और इंटू में x माइनस बी, तो इसका क्या होगा, x की स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस में ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या हो गया, x की स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस में a इंटू बी। आगे अपने पास x माइनस ए और x माइनस बी, यानी अब प्लस था पहले तो अब क्या हो गया माइनस, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स की स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स की स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब क्या होगी अपने पास, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई, यानी पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 पावर है तो 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, यानी 3 इंटू XY और ब्रैकेट में पहला नंबर प्लस में दूसरा नंबर। अगर मैं इसको अंदर वाले नंबर से इंटू करवाऊँ तो क्या बनेगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब सेम प्लस 3x स्क्वायर वाई, यानी इसको पहले x से करवाया तो 3x स्क्वायर वाई, फिर इसको आगे वाले नंबर से करवाया तो 3xy स्क्वायर। x माइनस वाई की होल क्यूब क्या होगी अपने पास, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, यहाँ पे प्लस था तो सभी के आगे क्या था प्लस, अब यहाँ पे माइनस आया तो अपन ने क्या लगा दिया माइनस, इतना याद रखना है अपने को। अब इसको अंदर इंटू करवाओ तो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब क्या होगा, x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब क्या हो गया, x माइनस वाई एक्स की स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, याद हो जाएगा। इसके बाद बोला x की क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी पहले माइनस था अब क्या आ गया प्लस, तो साइन चेंज कर दो, x माइनस वाई को क्या बना दो x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस की जगह क्या लगा दो प्लस, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो गया एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब अपने पास है कि शून्य संख्या के कुछ सामान्य नियम। वैसे तो अपन ने शून्य संख्या के सामान्य नियम पहले बेसिक में पढ़ा था, लेकिन आज फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि शून्य संख्या के कुछ सामान्य नियम, सम जनरल रूल्स ऑफ जीरो नंबर। पहला सिद्धांत क्या है कि जोड़ का, यानी यदि मैं किसी संख्या में शून्य संख्या को ऐड करूं, मतलब किसी भी संख्या में x का मान कुछ भी हो सकता है, अगर मैं प्लस को ऐड करूंगा तो वही नंबर आ जाएगा, मतलब वही संख्या आ जाएगी अपने पास। मैंने मान ला 5 में क्या जोड़ा, मैंने 0 जोड़ा तो 5 प्लस 0 क्या आएगा 5 आएगा, जैसे 3 प्लस 0 बराबर 3। फिर घटाना, यदि मैंने कोई भी संख्या में से माइनस किया 0 को तो वही संख्या आएगी मेरे पास, यानी मैंने 3 में से अगर 0 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा 3 ही आएगा। अब गुणा, यानी किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से इंटू करवाऊंगा तो मेरे पास 0 प्राप्त होगा। 0 को किसी भी नंबर से इंटू करवाने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है, यानी 3 को अगर मैं इंटू करवाऊँ 0 से तो मेरे पास क्या आएगा 0। भाग, तो अगर किसी भी नंबर में मैं 0 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटिव, यानी 3 में अगर मैं 0 का भाग दूं तो मेरे पास क्या आएगा अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव।
अगर 0 में किसी नंबर का भाग दूं तो क्या आएगा 0। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ऊपर वाले में तो किसी नंबर में 0 का भाग दे रहा हूँ तब अपरिभाषित, और नीचे वाले में 0 में किसी नंबर का भाग दे रहा हूँ यानी 0/x, तो क्या आएगा हमेशा 0। जब x का मान क्या ना हो अपने पास 0 ना हो। अगर x का मान 0 होगा तो 0/0, जो मैंने आपको बताया था कि इसका कभी भी आंसर नहीं निकलता, 0/3 बराबर क्या हो गया 0। अब घातांक की बात करें, मतलब किसी भी संख्या या फिर नंबर की पावर क्या हो 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। जैसे 3 की पावर 0 का मान 1। अब मान लो 0 की पावर कुछ भी आ जाए, मतलब 0 की पावर कोई संख्या हो तो उसका मान हमेशा 0 होगा। जैसे 0 की पावर मैंने बोला 3 तो उसका मान कितना होगा 0 होगा। वर्गमूल की बात करूं तो 0 का वर्गमूल हमेशा कितना होता है 0 होता है। 0 का वर्गमूल कितना होगा 0। इसी के साथ अपनी आज की क्लास खत्म होती है। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने पहले मैथमेटिक्स के जो टूल्स के अपने बेसिक मैथ के पार्ट हैं उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।